नमस्कार बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग स्वयं का विकास और विशेषताएं पढ़ेंगे। बच्चों, जब हम पैदा होते हैं तो हमें अपने बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। आप खुद सोचो, क्या आपको याद है जब आप पैदा हुए थे तो आप अपने बारे में कुछ जानते थे? नहीं। बच्चों, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमें अपने बारे में नॉलेज आता है, अपने बारे में जानकारियाँ मिलती है। जैसे कि बच्चों, शैशवावस्था या शिशु एक ऐसा छोटा बच्चा जिसकी आयु 2 से 3 साल के बीच में है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। बच्चों, जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसको ये नहीं मालूम होता कि वो जो जिस दुनिया में आया है वो उससे अलग है। वो अपने चारों तरफ की जो चीज़ें देखता है, ठीक है, वो जो भी उसके चारों तरफ चीज़ें दिखती हैं उन सबको देखता रहता है। उसको ये नहीं पता पड़ता कि मेरा क्या है और मैं क्या हूँ, स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप कभी देखना, छोटा बच्चा है, जब खेलते खेलते अपना हाथ अपने मुंह पर लेकर आता है तो उसको ये नहीं मालूम होता है कि इसका हाथ है या पैर है या क्या चीज़ है। बच्चों, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर हम 12 से 14 या 16 महीने के बच्चे को उसके मुंह पर कहीं पर भी काजल का काला टीका लगा करके कांच के सामने उसको दिखाएं तो वो बच्चा अपने मुंह पे उस टीके को साफ नहीं करेगा। जैसे आपने उसके यहाँ पर एक टीका लगा दिया तो अगर हमें पता होता है तो हम उसको तुरंत साफ करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ये पता नहीं है कि कांच में जो सामने बच्चा दिख रहा है वो मैं खुद हूँ, ठीक है। वो ये सोचेगा कि एक छोटा बच्चा सामने है, वो उसके साथ खेलने लग जाएगा, उसके साथ प्रतिक्रिया करने लग जाएगा। तो छोटा बच्चा यह महसूस नहीं कर पाता कि वो बाहर के संसार से अलग है और उसे अपने बारे में कोई जानकारी नहीं होती, और वो अपने चारों तरफ जो वस्तुएं देखता है, जिन लोगों को देखता है, उसे ये नहीं पता होता कि ये उससे अलग है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको पहचान होने लगती है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वो उन चीज़ों से फैमिलियर हो जाता है, उनसे संबंध उसके बनने लग जाते हैं। तो बच्चों, हम इसको, जो मैंने आपको प्रयोग बताया, इसके अनुसार हम उसको देख सकते हैं। जैसे बच्चा जब दूसरे साल में जब एंटर होता है, प्रवेश करता है, मतलब 2.5 साल का बच्चा, 2.5 साल के बच्चा जो होता है बच्चों, वो कई सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मुझे, मेरा। कभी देखना छोटे बच्चों से बात करके, वो आप जब भी किसी से बात करोगे तो उसकी जो बात करने का ढंग होगा, मेरा है। कभी आप उसकी बॉल लेकर के देखना या पूछना है घर किसका है, हर चीज में वो मैं या मेरा बोलता है, ठीक है। खाना कौन खाएगा, मैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर स्वयं का विकास होना शुरू हो गया। जैसे वो अपनी माँ या अपने खिलौने वो किसी से शेयर नहीं करना चाहेगा। आप खुद सोचो, जिस घर में 2 बच्चे होते हैं छोटे, तो सबसे छोटा बच्चा बड़े बच्चे को हटा करके कहेगा मेरी मम्मी है, मेरा है। उसमें स्वयं का विकास ज्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों से अपने स्वयं का विकास अलग तरह से करना सीख जाता है। बच्चों, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है, बच्चों हमारा जो जीवन काल है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। सिंपल सा है, आप समझने की कोशिश करना कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब हमारा जन्म होता है तो हम उसको कहते हैं शैशव अवस्था, मतलब शिशु हो आप लोग। शैशव अवस्था 4 वर्ष तक चलती है, ठीक है। उसके बाद में आती है बच्चों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था वो अवस्था है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है वैसे, कि एक में तो आप स्कूल नहीं जाते हो और एक में आप स्कूल जाना चालू कर देते हो। तो बाल्यावस्था जो होती है वो 5 वर्ष से लेकर 12 साल तक चलती है, ठीक है, वो बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था के बाद में आती है किशोरावस्था, सबसे अच्छी अवस्था जिसमें आप लोग चल रहे हो। किशोरावस्था बहुत बढ़िया एज है, उसमें कई परिवर्तन होते हैं, कल हम लोग पढ़ चुके हैं। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन, ये सब होते हैं। उसके बाद में बच्चों किशोरावस्था के बाद में अब आप लोग आओगे युवावस्था में, मतलब कि आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। युवावस्था 21 साल से चालू होकर के 40 साल तक रहती है।
तो इस समय क्या होता है बच्चों, पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, जो जॉब आप करना चाहते हो वो भी आप मतलब सेलेक्ट कर लेते हो अपने कि भाई मुझे इस जॉब में जाना है। इस समय शादी होती है, परिवार होता है। 40 साल के बाद जो एज आती है जिसमें कि आपके मदर फादर इस समय चल रहे हैं, वो होती है व्यस्क अवस्था। व्यस्क अवस्था में व्यक्ति अपने कार्य में निपुण हो जाता है। वो अब काम छोड़ने या पकड़ने का काम नहीं करता, वो जिस काम को करता है उसमें पारंगत हो जाता है। ठीक है। व्यस्क अवस्था के बाद में बच्चों आती है वृद्धावस्था। ठीक है। व्यस्क अवस्था 40 साल से लेकर 60 साल तक चलती है। 60 साल में हमारे भारत में व्यक्ति को रिटायर कर देते हैं कि आप सेवानिवृत्त हो चुके हो, क्योंकि आपका शरीर अब आराम मांगता है, अब पहले जैसा कार्य नहीं कर सकता। तो वृद्धावस्था जो होती है बच्चों 60 साल से लेकर जब तक मृत्यु नहीं आए तब तक चलती है। तो इस तरह से हमारी अवस्थाएं बदलती रहती है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रारंभिक शैशव अवस्था में जब बच्चा छोटा है तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है। पहली बात तो बच्चों को बोलने लगता है, साफ साफ धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज में सारी बात हमको समझा देता है, और वो अपने बारे में जानने का प्रयास करता है, स्वयं के बारे में जानने का प्रयास करता है। इसके लिए बच्चों उसकी जो शब्दावली होती है, मतलब वो जिन शब्दों का यूज करता है वो धीरे 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 बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें यह है कि हम अगर बच्चे स्वयं को जब समझता है, अपने आप को जब समझता है, उसके लिए 5 बातें हमारे को बताई गई है। पहली बात तो ये है कि वो अपने को अन्य लोगों से अलग बताता है। कभी भी बच्चों अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, कभी उनसे बात करना, जैसे कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें एक बच्चा ये कहेगा कि मैं किरण से लंबा हूँ। ठीक है, मतलब ये नहीं कहेगा सॉरी कि मैं किरण से लंबा हूँ, वो कहेगा मैं लंबा हूँ। ठीक है, मैं लंबा हूँ मतलब सबसे लंबा हूँ। उसका जो मैं जो आएगा उसमें हमको लगेगा नहीं ये अपने बारे में ज्यादा बोल रहा है। इसके बाद जो सेकंड है, वे जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जो भी कार्य करते हैं उसमें अपना विवरण पूरा दे देते हैं। बच्चों उदाहरण के लिए जैसे कि अगर वो अब छोटा बच्चा कहेगा मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं गिनती कर सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ अपने हाथों से, तो हर चीज में वो अपने आप की प्रधानता रखेगा, मतलब स्वयं को वो जान रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसके बाद में बच्चों थर्ड पॉइंट ये है कि उसका स्वयं का विवरण निश्चित होता है। ठीक है, वो जो चीज बताएगा वो निश्चित होगा। मेरे पास टीवी है, मेरे पापा स्कूटर चलाते हैं, तो जो भी विवरण देता है वो निश्चित होता है, मतलब उसमें सारी बातें कुल मिलाकर वो खुद के बारे में कहेगा। मैं आज वहां जाऊंगा, हमारे तो आज ऐसा है, तो जो भी बात है वो अपने बारे में बोलेगा। इसका पांचवा पॉइंट यह है कि छोटे बच्चे यह पहचानने में असक्षम होते हैं कि उनमें कौन कौन से गुण हैं। आप बच्चों के अलग अलग रूप देखोगे, कभी तो बहुत अच्छे दिखेंगे, बहुत बढ़िया बच्चे बन जाते हैं, कई बार आपको लगेगा इससे खराब बच्चा कोई है ही नहीं। ठीक है, उसके जो गुण आते हैं, कभी बहुत अच्छा बच्चा बन जाता है, कभी उसमें बुराई के गुण आते हैं, कभी उसमें आपको लगेगा कि ये बच्चे मतलबी टाइप का है। ठीक है, तो ये सब उसके व्यवहार है जो हमारे को दिखते जाते हैं। तो बच्चों ये जो होता है, ये बाल्यावस्था, जब शैशवावस्था, छोटा बच्चा जब होता है जो 4 साल से कम है, उसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। हमारा चैप्टर ही यही है कि स्वयं के बारे में जानना। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा सिंपल सा है, इसको समझेंगे क्योंकि ये नया टॉपिक हमारे सामने आया है। तो स्वयं को समझना हम लोग चालू करें छोटे बच्चे से लेकर। छोटा बच्चा ऐसा जो अभी अभी संसार में आया है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।